Hello students, in this video we are going to start chapter number 3 of class 8 science synthetic fibers and plastics. Students, in class 7th हमने समझा था कि कैसे हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं प्लांट से और एनिमल से. इसी तरह से हम क्लास 8 में आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं सिंथेटिकली, मींस आर्टिफिशियली हम कैसे फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जहाँ पर हमें दिया गया है कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था. ये नेचुरल होते हैं. कॉटन यानी कि प्लांट से मिलता है, सिल्क यानी कि जैसे सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो नेचुरली मिलता है ये, इसलिए ये कैटेगरी में आते हैं नेचुरल फाइबर्स की. अब आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि जिनको मतलब मैन तैयार करता है, मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स कहा जाता है. अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर्स है, तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस. नेकलेस के अंदर स्टूडेंट्स कैसा होता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है. जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, जो नेकलेस होता है थ्रेड के अंदर ये छोटे छोटे बीड्स डाल दिए गए हैं, राइट. अब नेकलेस एक बीड से तो बना नहीं है, बहुत सारी छोटे छोटे मोतियों से मिलकर माला को तैयार किया जाता है. इसी तरह से आप देख पा रहे हो पेपर क्लिप से बनाई हुई है, एक लॉन्ग चेन बनाई हुई है, राइट. तो यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट तैयार हो गई है. ओके, इसी तरह से पेपर क्लिप, छोटे छोटे पेपर क्लिप से उनको जोड़ दिया गया और एक लॉन्ग चेन बना दी गई. इसी तरह से जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी एक चेन की तरह होते हैं, जिसमें स्मॉल यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है एक साथ. तो सिंथेटिक फाइबर में भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है. छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है और एक फाइबर तैयार कर लिया जाता है, जिसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज यूजुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और जो भी स्मॉल यूनिट यूज़ की जाती है केमिकल से बनी हुई होती है, इसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर. इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर. अब स्टूडेंट्स, जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पॉली प्लस मर. और पॉली का मतलब होता है मैनी. पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी. और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी मैनी यूनिट, मतलब बहुत सारे यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट. तो पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट तैयार कर ली जाती है. अब जो पॉलीमर होता है ये मैनमेड तो होता ही है, बट ये नेचर में भी मिलता है. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पॉलीमर अकर्स इन नेचर, आप इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए. तो कॉटन इसका एक एग्जाम्पल है. कॉटन एक पॉलीमर है जिसे सेल्यूलोज भी कहा जाता है. और जो सेल्यूलोज होता है ये बनाया जाता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से. क्यों? यानी कि ग्लूकोज यूनिट की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर सेल्यूलोज तैयार हो जाता है, जो एग्जाम्पल है किसका? पॉलीमर का, राइट. अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर. हमने देख लिया जो मैनमेड होता है, जिससे मैन के द्वारा तैयार किया जाता है, राइट, आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है. अब जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, रेयॉन और नायलॉन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो अब बात करते हैं हम रेयॉन के बारे में. अब रेयॉन क्या होता है? जिस तरह से हमने क्लास 7 में देखा था सिल्क फाइबर के बारे में, जो ऑब्टेन किया जाता था सिल्क वॉर्म से. और स्टूडेंट्स, जो सिल्क का डिस्कवरी था वो चाइना में हुआ था, ये आप सबको पता है. और चाइना के अंदर जो चाइना था, उन्होंने इसको बहुत टाइम के बाद डिस्क्लोज़ किया था. पहले तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज़ ही नहीं किया था कि कैसे वो सिल्क फाइबर को तैयार करते हैं. तो बहुत टाइम के बाद ये डिस्क्लोज़ हुआ कि सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म के थ्रू तैयार किया जाता है. और जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, हर कोई इसको परचेज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर का होता है. तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, कॉस्टली होता है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवरी की, और उन्होंने सिल्क की तरह ही दिखने वाला एक फाइबर तैयार किया, जिसको सिल्क आर्टिफिशियली तैयार किया गया. और इसे कहा गया, हमें इसको नाम दिया गया रेयॉन का, या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. ओके, तो
फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, और ये कैसे तैयार किया गया था? केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, और किसमें? वुड पल्प से बनाया गया है। हालांकि वुड पल्प भी एक नेचुरल सोर्स होता है, बट क्योंकि इसे मैनमेड ने तैयार किया इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कैटेगरी में रखा गया। और जिस तरह से सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो इतना कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि ये मैनमेड के द्वारा बनाया गया है। और नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचर से ऑब्टेन किया जाते हैं, इसलिए वो कॉस्टली रहते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो चीपर होता है देन सिल्क, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो बी डाइड, इसको डाई भी किया जा सकता है अपनी डिज़ायरेबल जो भी हमें कलर चाहिए, वैरायटी ऑफ कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है। और जब रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के अंदर तो हम बेडशीट्स भी तैयार कर सकते हैं, और अगर मिक्स किया जाता है वूल के अंदर तो कारपेट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा रेयॉन के बारे में। अब बात करते हैं हम नायलॉन के बारे में। जो नायलॉन था वो पहला एक ऐसा मैनमेड फाइबर था जो 1931 में इसका डिस्कवरी हुआ, और मैनमेड था ये भी क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है। और स्टूडेंट्स, जो जैसे रेयॉन था इसमें फिर भी एक नेचुरल सोर्स के द्वारा बनाया गया था, जैसे वुड पल्प का यूज़ किया गया। बट नायलॉन एक ऐसा मैनमेड फाइबर था जो प्रिपेयर किया गया था कोल, वाटर और एयर से, राइट। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। एंड नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इलास्टिक रहता है और बहुत ही हल्का रहता है। ओके इसके अंदर भी लश्कर होती है, चमक होती है इसके अंदर, इजी टू वॉश होता है, इसको जल्दी से वॉश कर सकते हैं और जल्दी क्विकली सूख भी जाता है। एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था कपड़े बनाने में। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत सारी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे सॉक्स हो गई हैं, रोप्स हो गई हैं, टेंट्स हो गए हैं, टूथब्रश हो गए हैं, कार सीट्स बेल्ट हो गई हैं, स्लीपिंग बैग्स हो गए हैं, कर्टन्स हो गए, ये सब नायलॉन से तैयार किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स, नायलॉन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे पैराशूट्स भी बनाए जाते हैं, और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स होती हैं वो भी तैयार की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग में। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका यूज़ किया जाता है पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग बनाने के लिए, रोप्स बनाई जाती हैं इससे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नायलॉन और रेयॉन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर।